हेलो दोस्तों, आईआरडीए की लाइव ट्रेडिंग सेशन में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत। मार्केट का सिनेरियो जैसे-जैसे बदलता है, उस हिसाब से हमें ऑप्शंस में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें हर बार सिनेरियो चेंज करना पड़ता है, ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज़ बदलनी पड़ती हैं। तो जिस हिसाब से अभी देखा जाए, तो मार्केट में एक पहले से ही डाउनफॉल यहाँ पे चलता हुआ आपको दिख रहा था, राइट? बट मार्केट इस लेवल को लगभग सस्टेन कर रहा था। प्राइस एक्शन के हिसाब से एक यहाँ ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी है, असेंडिंग ट्रायंगल। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी है, इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कहा जाता है। बट यहाँ पे जो ये गैप डाउन आया, वो बहुत ही बड़ा था, जो जिसमें मार्केट सेंटिमेंट्स या मार्केट में जो डर है, वो सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के जो डिस्कशंस चल रहे थे और ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि लॉकडाउन होने के चांसेस मैक्सिमम है, जो अभी हमें पता भी है। तो उसकी वजह से मार्केट में जो डर है, उसकी वजह से यहाँ पे लगभग 800-900 पॉइंट का गैप डाउन और फिर से मार्केट फॉल ये कंटिन्यू हुआ था, राइट? तो ये सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट ने फॉल किया है। तो यहाँ पे जो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी बैठी थी, वो सपोर्ट लेवल अभी ब्रेक हो गई है। तो जब ये कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, तो बाद में वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता है। तो उस हिसाब से ये जो लेवल है, आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं उस लेवल को मार्क कर देता हूँ। लगभग ये 32,400 के आसपास का ये जो लेवल है, राइट? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी ऐसी अप्लाई की है कि 32,400 तक मार्केट तो नहीं जा पाएगा, इसलिए उस लेवल के कॉल ऑप्शंस को मैंने सेल कर दिया है। और उसमें जो रिस्क कवर आएगा, अगर गलती से मार्केट उस डायरेक्शन में कवर करता है या इस गैप को अगर वो फिल अप करता है, तो इस डायरेक्शन में अगर मार्केट भागने लगेगा, तो उसको बचाने के लिए मैंने इस लेवल का मतलब 32,000 का कॉल बाय करके रखा है। अभी इसमें मैंने रेशो यूज़ किया है। रेशो किस तरीके से? मैंने इस लेवल के 32,400 के 3 लॉट, ओके, मैंने कर दिए हैं सेल, और 32,000 के 32,000 का एक लॉट मैंने कर दिया है बाय। अभी ये ही लेवल्स मैंने क्यों चूज़ की, उसके लिए हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। देखो, अगर ये लेवल्स आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने लेवल्स देखी है लगभग, ये मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे 32,400, ओके, फिलहाल इसका प्राइस 18 चल रहा है और 32,000 इसका प्राइस लगभग 45 चल रहा है। तो ये लेवल क्यों चुनी थी? क्योंकि उसके जो डेल्टाज है, वो मुझे इम्प्रेसिव लगे थे उस टाइम। ओके, ये स्ट्रैटेजी मैंने कल डिप्लॉय की थी मेरे अकाउंट से, तो उस समय इसके डेल्टाज उस रेशियो में प्रॉपरली मैच कर रहे थे। डेल्टा थोड़ा ज़्यादा ही था हालांकि, क्योंकि मैं श्योर था कि मार्केट इस लेवल तक आएगा ही नहीं, बस रिस्क कवर करने के लिए ये 32,000 का कॉल मैंने बाय करके रखा था। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है रेशो स्प्रेड। ओके, तो चलिए मेरे अकाउंट पे देखते हैं उस स्ट्रैटेजी का अभी क्या चल रहा है। देखिए कि 32,400 के कॉल्स मैंने 75 क्वांटिटीज़ में सेल किए थे, मतलब ये 3 लॉट है, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में, जो लगभग मैंने 69-70 के पास मैंने सेल किया था, अभी 17-18 पे चल रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। और जो रिस्क कवर करने के लिए मैंने पोजीशन डाली है 32,000 का एक कॉल, जो मैंने यहाँ पे बाय किया है, 128 पे बाय किया था, वो 41 पे चल रहा है, तो उसमें से 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट में, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं बाकी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तो मार्केट अभी 15 मिनट पे देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा आ जाएगा हमें। देखिए कि मार्केट आज यहीं पे ओपन हुआ है, ठीक है, 13 तारीख, ओके, 9:15 ओपनिंग प्राइस,
तो यहाँ पे ही मार्केट खेल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। इसलिए मार्केट में जो मोमेंटम था वो अभी चला गया है। और हालाँकि जो मैंने ऑप्शन शॉर्ट किए हैं, ये वाला, वो बहुत दूर के है, इसलिए ये आज तो ज़ीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है 15 को और आज है 13, 2 दिन बाकी है, तो ये आज के आज एक्सपायरी नहीं होगी उसकी, वो आज के आज ज़ीरो तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसमें जो मोमेंटम है वो अभी लगभग जा चुका है। तो इस हिसाब से हम एक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम आप देखोगे कि ये वाला जो कॉल मैंने बाय किया है उसमें भी तो मुझे लॉस है, बट हमें इस स्ट्रैटेजी के बारे में देखना है कि स्ट्रैटेजी हमें रिस्क कवर के साथ डिप्लॉय करनी है। ऑप्शंस में सिंगल डायरेक्शन ट्रेड करना आसान होता है, बट उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर मार्केट आपकी प्रेडिक्टेड डायरेक्शन के अपोजिट चला गया तो उसमें बहुत सारा लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस में जब डेल्टा चेंज होता है तो उसकी प्राइस बहुत ही फास्ट बढ़ने लगती है। तो उसको कवर करने के लिए हमें एक ऑप्शन बाय करके रखना पड़ता है, सो जिसे हम रिस्क कवर के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज सीखने के लिए जुड़े रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से। हमें फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसमें मैं कंटिन्यूसली लाइव ट्रेड अपडेट्स कर रहा हूँ, मैं और मेरे कलीग्स हैं। तो हम हमारे लाइव ट्रेड्स कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। ट्रेड डालते वक्त हम उसको टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने जो देखा है कि बहुत से लोग डायरेक्शनल ऑप्शनल ट्रेडिंग बताते हैं, कुछ लोग ऑप्शन बाइंग बताते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग बताते हैं, बट हमने जो रास्ता चुना है वो स्पेसिफिक ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज पे है। तो स्ट्रैटेजीज मतलब आपको उसमें रिस्क कवर मिलेगा, सिंगल डायरेक्शन ट्रेड उसमें बहुत कम रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको उसमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिल सकता है। रिस्क कवर यही एक ऑप्शन का बेस्ट तरीका है यूज़ करने का। ऑप्शंस इसी के लिए बने गए हैं, तो उसी के लिए हमें उसको यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से, और ऐसे ही ट्रेड अपडेट्स मिलने के लिए यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ट्रेड जब हम पोस्ट करते हैं, अभी ये ट्रेड मैंने कल डाला था, तो आज इसका अपडेट मैं दे रहा हूँ। तो अगर इस ट्रेड की एंट्री के टाइम पे अगर आपको उसे देखना है तो उसे टेलीग्राम पे आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।